नमस्कार बच्चों, मैं आज की क्लास को शुरुआत करती हूँ। बच्चों, आप सभी को स्वागत। हमें अगले क्लास में पिछले क्लास में हमें प्रतिशोध डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी लिखी हुई प्रतिशोध को कुछ घटनाओं के बारे में हमें देखे थे। आज इसी के बाद की एकांकी को हम आज देखेंगे। अब तक की कहानी में भारवी के माता पिता सुशीला और श्रीधर ने उन्होंने घर ना आने से उनकी माताजी, किसकी माताजी, भारवी की माताजी सुशीला ने बेचैन थी, क्योंकि अपने पुत्र अभी तक घर नहीं आए हैं। उन्होंने एक दिन भी अपनी माता को छोड़कर नहीं रहा था, लेकिन इस बार तो 2 दिन हो गया है, अभी उनके पुत्र नहीं आया है। इसीलिए उन्होंने राह देखती है और इसी के साथ अपने पति श्रीधर के साथ उन्होंने बातचीत करती रहती है। उन्होंने ऐसा ही बातचीत करने में से श्रीधर को कहती है, कौन, भारवी की माँ कहती है सुशीला जी ने, तुमने मेरे पुत्र को कभी गोष्ठी में बहुत अपमानित करके यहाँ से भेजा दिया है, इसीलिए उन्होंने बहुत दुखी होकर उन्होंने घर नहीं आया है। ऐसा बातचीतों में वो संभालते हैं, कौन, सुशीला के पति ने श्रीधर संभालते हैं, क्योंकि मैंने उसकी आगे की जीवनी के बारे में मैं सोचकर इसी को कवि गोष्ठियों में दूसरे कवियों को हराकर उसके मन तो घमंड की ओर चल रहा है, लेकिन मैंने ये देख कर उसको ना रोके तो उसका जीवन आगे बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैंने उसको ऐसे निष्ठुर वाक्यों से मैंने कहा। इसी से उन्होंने दुखी होकर घर बाहर तो गए तो उन्होंने आता है, तो मैं ऐसा बेचैन मत रहना, ऐसा ही बातचीत करते हुए उन्होंने कहती है अंत में सुशीला जी ने, तुम्हारे घर से तो निर्वासित करते हैं और तुम्हारे जीवन से निर्वासित करते हैं और हर एक जाति से निर्वासित करते हैं, मेरे बच्चे को ऐसा सभी में तो तुम्हें उसको बाहर रखते हो। इस वाक्य को सुनकर श्रीधर ने कहता है, नहीं, ये सभी मैंने देखभाल करने के वास्ते से मैं यह करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय से, मेरे अंतरंग से मेरे पुत्र के सिवाय कोई नहीं है, मैंने उसके भलाई के लिए सभी कर रहा हूँ, ऐसा समझाता है। ऐसा ही ना बच्चों, हमें मुश्किल दिया तो किसी और से हमें बहुत दुखी हुआ तो इसके बदले में हमें ऐसा प्रतिशोध लेना ये अच्छा नहीं है ना। इसलिए आप भी ऐसा मत कीजिए। बदला लेना एक बुरी आदत है, बदला से हमें कुछ नहीं पा सकते हैं, लेकिन इसके वास्ते से हमें दुख को ही पा सकते हैं। इसलिए बच्चों को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने ऐसे संदेश देते हैं कि हम दूसरों के अलावा दूसरों से हमें दुखी और बर्बाद होगा तो भी उसके बदले में हमें उसी की तरफ प्रतिशोध मत लेनी चाहिए। हम हमारी तरफ से, हमारे मन की तरफ से उन्हें संभालने की एक व्यवस्था को करनी चाहिए, लेकिन बदला लेना एक बुरी आदत है। इस एकांकी में भी श्रीधर और सुशीला अपने पुत्र को बहुत से बहुत वो चाहते हैं, लेकिन वो चाहत उसको नहीं मालूम पड़ता है किसको, भारवी को। इसलिए उन्होंने क्या सोचता है, अंत में अपने पिताजी को मार डालने तक इनका मन चले जाता है। अंत में मातृ प्रेम और पितृ वात्सल्य को देखकर अपनी बुराई को उन्होंने समझ सकता है। और आज की एकांकी को मैं अभी शुरुआत करती हूँ बच्चों। श्रीधर यदि वह अन्याय का आचरण करे, वो कहता है अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने अपनी मन दूसरों व्यक्तियों के साथ अन्याय से आचरण किया तो, अन्याय का मनोभाव रहे तो, और धर्म के प्रतिकूल चले तो, और धर्म के बिना उन्होंने आगे चले तो और भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। हमारा बेटा ने, भारवी ने कवि गोष्ठियों में अन्य कवियों को हराकर उसके मन धीरे धीरे वो घमंड आवृत हो रहा है, लेकिन ऐसा अन्याय को देखकर छोड़ा तो
ये आगे धर्म को भी छोड़कर चले जाता है। और ये एक बात को सुनकर सुशीला जी कहते हैं तो अपने ही उसे आने से रोक दिया है। वो कहती है ओहो ऐसा ही तुम्हारे मन में रखकर मेरा पुत्र को मेरा घर से आने से रोक लिया है तुमने, ऐसा तो वादा करती है कौन? सुशीला अपनी पति के साथ। तब श्रीधर उसको समझाता है मैंने रोका तो नहीं, देखो सुशीला मैंने तो उस समय में रोकने के लिए नहीं हुआ है, लेकिन किंतु यदि वह मेरी बात का उल्टा अर्थ लगाए, मैं क्या किया है, मैंने क्या कहा है, मैं किसी लिए ये बातों को कहा है, इसी का अर्थ तो इसी का व्यवहार को उन्होंने उल्टा अर्थ में लिया है। मेरे पिताजी ने मेरे पूरे कवियों को सामने मुझे तो ऐसा निष्ठुर बातों को किए, वो किस लिए किए हैं इसी का उन्होंने सोचता ही नहीं है, इसी का अर्थों को उन्होंने उल्टे अर्थ से लिया गया है। तो मैं क्या करूं? मैंने तो इसकी अच्छाई की तरफ से मैंने कहा है, तुम्हारा बेटा ने उसके उल्टे अर्थ में लिया है, इसी से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुशीला इसको सुनकर कहती है तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बातें की है जो उसे कष्टकर होगी। सुशीला कहती है तुमने इतना कष्ट बातों को कहे हैं, इसीलिए मेरे लाडले को, मेरे प्यारे बच्चा को तुम्हें यह घर से जाने तक उनका मन गए है तो तुमने कितने निष्ठुर से, तुमने कितने कड़वा बातों को तुमने कहे हैं, ऐसा तो कहती है कौन? सुशीला। तब श्रीधर कहता है यदि कष्ट कर हो तो उसकी अपनी धारणा है, ये बातों से उनको कष्ट होगा तो उसकी धारणा तो है। तो सुशीला कहती है तो आपने उसकी ताड़ना आवश्यक ही होगा, ऐसा तुम्हें ताड़ने की आवश्यकता क्या थी? तुम्हें वो गोष्ठी में ऐसा मत किया करना था, लेकिन वो गोष्ठियों में अन्य कवियों के सामने ऐसा ताड़ना तुम्हें आवश्यकता नहीं था। श्रीधर कहता है यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले, वो सुनाता है, लेकिन हर एक पिताजी का इस संसार में हर एक पिताजी का धर्म क्या होता है? अपने पुत्र तो एक अच्छे मार्ग पर चलना, अपने पुत्र तो आगे बढ़ना, अपने पुत्र तो इस संसार में क्या तभी एक अचीवमेंट करना, ऐसा तो रहता है ना पिताजियों के मन में। इसी मन में मैंने इसको डांटा है। और तो कभी कभी ताड़ना अनिवार्य हो जाता है हमारे बच्चों के तरफ से, उनकी उन्नति के तरफ से, उनकी अच्छाई के तरफ से। हम माता पिता होने उनको हमें ताड़ना अनिवार्य भी होता है, इससे क्या भी वो नहीं होता है। सुशीला वो सुनकर कहती है इसलिए वह नहीं आया, मैं कारण जान सकती हूँ, किसी लिए उन्होंने नहीं आया, ये कारण से नहीं आया, इस कारण को मैं जानती हूँ। और श्रीधर कहता है अवश्य, तुम्हें अवश्य जानो, इधर मैंने देखा कि वह शास्त्रास्त्र में अनेक पंडितों को पराजित कर रहा है। श्रीधर कहता है मैंने तो देख रहा हूँ कि आज के दिनों में तुम्हारा बेटा ने हर एक कवियों को हरा रहा है, वो तो मैंने मेरे आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन हरा कर पूरे गोष्ठियों में और पूरे अन्य कवियों से भी विभिन्न प्रकार के विद्वत तो तुम्हारा बेटा पर है, लेकिन उसी के साथ घमंड भी आ गया है। और सुशीला तो आप तो यह तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना, यह सुनकर सुशीला कहती है ये तो बहुत खुशी का बात है, मेरा पुत्र तो इस समाज में एक श्रेष्ठ स्थान को पहुंच रहा है, लेकिन तुमने ये तो खुशी की बात को ऐसा तुम्हें मत करनी चाहिए था, ऐसा तो सुशीला अपने पति से कह रही है। और श्रीधर कहता है होना तो चाहिए, ये तो बहुत अच्छा बात है, किंतु श्रीधर मैंने देखा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। ये तो तुमने कहने का बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पुत्र तो हमारे सामने ही बहुत बड़ा विद्वान हो रहा है, लेकिन हर एक विषयों में
हर एक विषयों में उन्होंने महानता के साथ साथ उनको अहंकार भी आ जाता है। उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया है। उन्होंने अपने विद्वान से, अपने विद्वता से, अपने बुद्धि शक्ति से उन्होंने अपने आप को महान समझ रहा है और उसी के साथ घमंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उनके बुद्धि शक्ति के साथ घमंड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। यह मुझे सहन नहीं सकता है। ये कहता है, ये सभी देखकर मुझे मेरा मन तो सहन करने की शक्ति नहीं है। सही है ना बच्चों? हर एक पेरेंट्स तो क्या सोचते हैं, हमारे बच्चों ने हमको भी एक हाथ आगे बढ़ाए, इस समाज में एक अच्छे नाम तो कमाए, एक अच्छे काम को जाए, एक अच्छे विद्याभ्यास तो पाए, ऐसा तो इच्छा रहते हैं ना। इसी के साथ तुम्हें अच्छा पढ़ाई के साथ, अच्छा व्यक्ति के साथ, तुम्हारे साथ ऐसा अहंकार भी आए तो वो अब क्या करता है, उसी को अहंकार को मिटाने के लिए कौन प्रयत्न करनी चाहिए? अपने माँ बाप ने प्रयत्न करनी चाहिए ना। इसी तरह इस एकांकी में भी श्रीधर अपने पुत्र को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? अहंकार से बचाने के लिए उन्होंने निष्ठुर से बात करता है। सुशीला कहती है, तो क्या आप मेरे लाल से ईर्ष्या करते हो? मैं तो ये बातों को समझती हूँ, लेकिन तुमने मेरे लाल में कहे तो मेरे प्यारे पुत्र को तुम्हें ईर्ष्या करते हो। ईर्ष्या का मतलब तुम्हें द्वेष करते हो, उसको दुश्मन समझते हो, इसी से तुम्हें उसका बदले में द्वेष करते हो। श्रीधर कहता है, मूर्ख हो तुम। ये बात को सुनकर श्रीधर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम्हें एक मूर्ख हो, तुम माँ नहीं, तुम भारवी के तरफ से तुम एक मूर्ख हो। क्या पिता भी पुत्र को कभी ईर्ष्या कर सकता है? लेकिन इस संसार में, इस समाज में एक पिता ने अपने बच्चों से द्वेष करता है, ये तो सच है। तुम्हें एक मूर्ख जैसी सोचती हो। क्या बीजांकुर अपने पुष्प से कभी ईर्ष्या करेगा? एक बीज कहे तो पुष्प से वो एक ईर्ष्या करता है। एक बीज कहे तो, एक पौधे में बीज आए तो वो बीज अपने पौधे में रहने वाले पुष्प को कभी द्वेष नहीं करता है। किंतु मैं यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दम्भी हो। इसका बदले में वो कहता है कि मैं क्या तभी सहन कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मेरा पुत्र तो एक दम्भी कहे तो दुरहंकार की व्यक्ति बनना मैं नहीं चाहता हूँ। ये तो पिताजी की तरफ से ऐसा बातें कर रहा है। तब सुशीला कहती है, तो आपने उसे ताड़ना दी, ऐसा किए तो तुम्हें उसे अच्छे पकड़कर थाड़ो, उसे ढांटो, किसने नहीं चाहता है, लेकिन उस सभी के सामने तुम्हें किया तो गलत है, ऐसा वादा करती है कौन? सुशीला। श्रीधर, हाँ, मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से ही मैंने एक तरह ही थाड़ दिया, क्योंकि इसमें ही एक उग्र रूप में था, बहुत क्रोध में मैंने किया। सुशीला, क्या कहा आपने? तुमने क्या कहते हो? तब श्रीधर उसे सहलाता है, मैंने कहा कि तू महामूर्ख है, दम्भी है, अज्ञानी है। मैंने अन्य कवियों के सामने एक 3 शब्दों को कहा। कौन कौन से शब्द? पहला है, तू महामूर्ख है। तो मैंने वो गोष्ठी में जाकर मेरे पुत्र को क्या कहा? तू महामूर्ख है और तुम दम्भी हो और एक अज्ञानी है। ये सब तीनों शब्दों से मैंने कड़वा से, जोर से मैंने कहा है। और सुशीला कहते हैं, ये अपने भारवी से एकांत में कहा या पंडितों के सामने ये कहती है, वो तुमने ये बातों को किए, तुमने मेरे पुत्र अकेले रहने समय तो कहे, लेकिन पूरे के सामने तो कहे, ऐसा तो क्वेश्चन कहती है कौन? सुशीला अपनी पति से। तुमने तो ऐसा बातों को किए, लेकिन ऐसा बातें कहने के समय मेरे पुत्र अकेला था या दूसरे लोगों के सामने तुम्हें ऐसे किए? श्रीधर कहते हैं, पंडितों के सामने। वो कहता है जो से, मैंने अकेला ही नहीं बताया, मैंने पूरे पंडितों के सामने तो ऐसा कहा।
मुझे किसका संकोच है, मैं किसी से संकोच करना चाहिए। और पंडितों के सामने ही मैंने अनुशासन किया, मैंने पंडितों के सामने ही मेरा कर्तव्य को मैंने किया है। क्योंकि पंडितों की वजह से उनको घमंड अधिक हो रहा है ना, इसीलिए उनके घमंड कहाँ पैदा हुआ है वहाँ उसे निकालने का प्रयत्न तो मैंने किया है। और आगे सुशीला कहती है, पंडितों के सामने हो, तुम्हें अन्य पंडितों के सामने मेरे बेटे को ऐसे कहा तुमने, पंडितों ने क्या कहा। तब ये बातों सुनकर, यह देखकर आगे रहने वाले पंडितों ने क्या कहा। श्रीधर कहता है, कहते क्या, वे भारवी की ओर देखकर हंसने लगा। वो कहता है, कभी गोष्ठियों में तुम्हारे बेटे को देखकर वो हंस पड़ा है, हंसने लगा है। भारवी के स्वर में ही बोलकर वे उसका परिहास करने लगे और वो ताली पीटने लगे। ऐसा ही उनका स्वर में ही परिहास कहकर बोलकर उन्होंने ताली पीटने लगे। ये बातों से अन्य कवियों को खुश हो गया है, क्योंकि उन्होंने भी सोचते थे, क्योंकि ऐसा ये हराने के लिए उसके साथ एक घमंड भी ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए उन्होंने, अन्य कवियों ने भी इसका घमंड दूर करने की चाह में थी और अपमानित रहकर उनके मन में भी तो कुछ भारवी के बारे में ईर्ष्या भी था। इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी आकर समझाने को देखकर उसको एक तरफ खुशी भी हुआ, एक तरफ परिहास भी किए अन्य कवियों ने। और सुशीला और बेचारा भारवी और मेरा प्यारा बेचारा भारवी तो क्या किया। श्रीधर कहता है, भारवी ने एक बार व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा, व्यथित दृष्टि से बहुत दुखी से मेरी ओर तो देखा, फिर ग्लानि से उन्होंने अपनी ग्लानि से दुखों से अपने हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। उन्होंने बहुत दुखी से अपने हाथों से अपने मुंह छिपा कर और चुपचाप एक ओर चला गया। ऐसा मैंने कहने समय उन्होंने एक बेजार की दृष्टि से तो मेरी ओर तो देखा और दुखी से अपने हाथों से अपने मुंह को उन्होंने छिपा कर उन्होंने चला गया। सुशीला, आपने रोका नहीं तो ये सभी होने के बाद तुम्हें मेरे बेटे को रोकने को नहीं हुआ तुम्हारा हाथ में। तब श्रीधर कहता है, नहीं, यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे होती है। मैंने तो ऐसा रोका तो मेरा नियम पालन तो चले जाता है, मैं अनुशासन का एक मर्यादा भी रहता है, इसीलिए मैं नहीं रोका। मेरे नाल से अधिक प्रिय आपका अपने अनुशासन की मर्यादा है। मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे बच्चे की हालावा तुम्हें अनुशासन की मर्यादा को बहुत चाहते हो। ऐसा तो सुशीला वादा करती है, किससे, अपने पति से। श्रीधर समझाता है, सुशीला मोह में मत बहो, तुम्हारे बेटे के प्यार में तुम्हें मत बहो। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। ऐसा ही मर्यादा के एक भातम पर बड़े बड़े व्यक्तियों का भी बलिदान हो रहा है। ऐसा ही तुम्हारा बेटे का भी जीवन बलिदान हो रहा है। किससे, एक घमंड से, अहंकार से उनका जीवन आगे नष्ट हो जाता है। इसीलिए उनका जीवन बलिदान देने मुझे पसंद नहीं है। और वो आपके क्रोध को देखते हुए वह अब फिर घर लौटकर नहीं आएगा। ऐसा पूरे क्रोध के बातों से तुम्हें कहा लिया है ना, इसलिए अन्य कवियों के सामने तो यह बातचीत हुआ है। इसी से मेरा बेटा तो मेरा घर वापस नहीं आता है। मेरा भारवी अब घर लौटकर नहीं आएगा। मेरा भारवी तो कभी भी घर नहीं लौटकर आता है। अपने अनुशासन की वेदी पर उसका बलिदान कर दिया। मेरे बेटे को तुम्हारा अनुशासन की तरफ से मेरे बच्चे को बलिदान कर दिए है तुम। इसीलिए वो बहुत दुखी से, बहुत ग्लानि से
मेरा बेटे तो मेरा घर नहीं आता है। इस सभी का कारण है तुम्हारा यह अनुशासन की व्यवस्था, अनुशासन की बातों से तुम्हें मेरे पुत्र को मेरे घर से निर्वासित कर दिए हैं। श्रीधर, क्यों? इससे पहले भी मैंने इसकी अनेक बार ताड़ना की है। ऐसा ही मैंने अनेक समय अनेक बार तो घर में तो किया है ना। ये तो एक बार ही नहीं किया है। इसी से मैं बहुत से बहुत समय बहुत से बहुत ऐसा कहा है ना। ये तो नया नहीं है, फिर भी वह घर आया है, इस बार क्यों नहीं आएगा। ऐसा ही उन्होंने जाने से दुखी से बाहर चले जाता था, लेकिन शाम को उन्होंने घर वापस आता था। ऐसा ही अब भी वो घर वापस आता है। इसको दुख कम होने के बाद वो घर वापस आता है। सुशीला कहती है उसे हानि होता तो इस समय तक वह अवश्य आ जाता। इसको मन में आने का मन है तो इसी समय में इस समय में उन्होंने आना था, लेकिन नहीं आया है। कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया। उसके ससुराल कहे तो सास का घर तो चले गए ना, नहीं चले जाता है। श्रीधर, नहीं, वह मेरी आज्ञा के बिना उस ओर एक पग भी नहीं रख सकता। मेरी आज्ञा के बिना, वो श्रीधर कहता है, मेरी अनुमति के बिना उन्होंने ससुराल घर एक पग भी नहीं रख सकता है। ऐसा है मेरा पुत्र का मन, ऐसा तो कह रहा है कौन? श्रीधर। और सुशीला कहती है तब कहीं उसने आत्महत्या। सुशीला तो बहुत दुखी से कह रही है, नहीं तो वो ससुराल घर भी नहीं गया और हमारे घर को भी नहीं आया। क्या कहाँ वो दुखी से आत्महत्या तो कर दिया? तो ऐसे कहती है कौन? सुशीला। श्रीधर, चुप सुशीला, यह शब्द अपने मुख से ना निकलना। चुप, तुम्हें कई को ऐसे बातें कर रहे हो। हमारा बेटा तो तुम्हारे मुख से यह बात आना अच्छी नहीं है। मेरा बेटा तो वैसा नहीं है। श्रीधर, पंडित का पुत्र इतना पतित हो नहीं होता है। एक महान पंडित का बेटा है, ऐसा तो नीच काम को वो नहीं करता है, इसीलिए तुम्हें मत सोचो। कौन कहता है? श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ कहता है। और सुशीला, तब निश्चय ही वह देशांतर चला गया। वो घर आया तो ससुराल के घर भी नहीं गया और हमारे घर को भी नहीं आया। वो अन्य जगहों को जाकर वो पर भी नहीं गया, लेकिन तो देशांतर चले गए तो तब मैं क्या करना है? श्रीधर, हाँ, देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है उसी देखते हुए वह तुम्हारी आज्ञा के बिना देशांतर नहीं जा सकता है। वो कहता है तुम्हारा बेटे तो तुमसे बहुत प्यार करता है ना, इसीलिए वो देशांतर नहीं जाता है। तुम्हारे बिना, श्रीधर ने कहता है, बिना माता के बिना बोल के उन्होंने कहाँ भी नहीं जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास उसको बहुत से बहुत प्यार है, लेकिन माता के बिना, माता के आज्ञा के बिना उन्होंने देशांतर नहीं जाता है। बच्चों, इसी से आज की क्लास में मैंने क्या कहा, उन्होंने दोनों भी बातचीत कर रहे हैं अपनी माता के हृदय से। उन्होंने सोच रही है मेरा बेटा तो कहाँ चले जाता है, मेरा बेटा तो मर जाता है, मेरा बेटा तो ससुराल घर जाता है, मेरा बेटा तो देशांतर चले जाता है। ऐसा मातृ प्रेम को सुशीला व्यक्त कर रही है, लेकिन पिताजी के स्थान पर पिताजी का एक वात्सल्य तो अपने बेटे को एक अच्छी तरह से उन्होंने रहना चाहिए। इस समाज में उसको अच्छी एक मर्यादा तो मिलनी चाहिए। ये ऐसे सोच में पिताजी ने क्या करता है, उसको रोकता है, इस घमंड को चूर करने की प्रयत्न तो कर रहा है, लेकिन वो करने के समय में उनकी पत्नी के मातृ वात्सल्य तो कहाँ भी जाकर सोच रहा है, कौन सी, मेरा बेटा मर गया तो, मेरा बेटा ससुराल चल गया तो, ऐसा अनेक विचारों को मातृ का हृदय सोच रहे हैं। लेकिन पिता क्या करता है, उससे घमंड को दूर करने के लिए
प्रयत्न को यहाँ कर रहा है। और इसी के साथ हमने लास्ट क्लास में पेज नंबर 177 में देखिए बच्चों, पहले हमें 5 क्वेश्चंस को मैंने आंसर्स को बताया था और बोर्ड पर लिखा था, और आगे 5 क्वेश्चंस को मैं आज देती हूँ। पहला क्वेश्चन तो क्या हुआ, क्या था, एक शब्द या एक वाक्यांश में उत्तर लिखिए। पेज नंबर 176 देखिए, अभी एक बार देखिए बच्चों। संस्कृत के महापंडित कौन है? कौन है संस्कृत के महापंडित? भारवी के पिता श्रीधर थे। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, संस्कृत के महाकवि कौन है? संस्कृत के महाकवि भारवी है। और तीन में देखिए, भारवी की माँ का नाम क्या था? भारवी का माँ का नाम सुशीला था। और चारवें क्वेश्चन को देखिए, सुशीला किसके लिए बेचैन है? सुशीला अपने बेटे भारवी ना आने से बेचैन थी। और कवि किस पर शासन करता है? कवि समय पर शासन करता है। ये तो हमें लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चंस को देखिए थे ना। आज के क्लास में 6 क्वेश्चन से हम देखेंगे। 6th क्वेश्चन कौन सी है देखिए बच्चों, शास्त्रों के नियमों के, शस्त्रास्त्र के नियम में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता है? शास्त्रास्त्र के नियमों में एक मातृत्व का हृदय को, माता के हृदय को नहीं बांधा जा सकता है। और 6th वन का आंसर देखिए बच्चों, शास्त्रास्त्र के नियमों में किसके हृदय को हमें नहीं बांध सकता है? मातृ के हृदय को, माता के हृदय को। उसी का 6th वन का आंसर है माता के हृदय को। और 7th वन देखिए बच्चों, 7th वन का क्वेश्चन देखिए, पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? वो निर्वासित करने का अधिकार किससे रहता है? अपने पिता को। पुत्र को पिता निर्वासित करते हैं। 7th वन का आंसर है बच्चों पिता। और 8th वन क्वेश्चन देखिए बच्चों, 8th वन का, पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? पुत्र को हमें कब निर्वासित करते हैं? यदि पुत्र तो अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले तो उसे निर्वासित करता है। 8th वन का आंसर यदि अन्याय का आचरण करे और धर्म के प्रतिकूल चले तो उसे निर्वासित करते हैं। 8th वन आंसर देखिए, पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है? यदि अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले तो उसे निर्वासित कर सकते हैं। और 9th वन देखिए बच्चों, शास्त्रास्त्र में पंडितों को किसने पराजित किया? ऐसे शास्त्रास्त्र कहने समय में किसने पराजित किया? भारवी ने। भारवी ने पराजित किए। और 10th वन देखिए बच्चों, 10th वन का क्वेश्चन देखिए, भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? पंडितों की हार से उन्होंने अन्य पंडितों को हराता था ना, इसीलिए उनके मन में क्या आया? पंडितों के हराने में अहंकार बढ़ता गया। किसको? भारवी को। 10th वन आंसर है पंडितों की हार से भारवी ने भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? भारवी में पंडितों की हार से भारवी
पंडितों की हार के कारण से। 10th वन, पंडितों की हार की कारणों से भारवी को अहंकार बढ़ता जा रहा था। भारवी में पंडितों की हार के कारण से अहंकार बढ़ता जा रहा था। 6th वन क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभी एक बार शास्त्रास्त्र के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता है। हमें शास्त्रास्त्रों के नियम के अनुसार हमें किसे नहीं बांध सकता है, माता के हृदय को। हमें माता के हृदय को नहीं बांध सकते हैं। 7th वन क्वेश्चन देखिए, पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है। पुत्र को पिता ने निर्वासित कर सकता है। और पुत्र को कब निर्वासित किया जा सकता है, यदि अन्याय का आचरण करे और धर्म के प्रतिकूल चले तो उसे निर्वासित किया जा सकता है। और 9th क्वेश्चन देखिए, शास्त्रास्त्र में पंडितों के किसने पराजित किया। शास्त्रास्त्रों में पंडितों को भारवी ने पराजित किया था। और भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था। भारवी में पंडितों की हार के कारण से उनकी अहंकार बढ़ता जा रहा था। बच्चों, ये लास्ट क्लास में 5 क्वेश्चंस और ये क्लास में 5 क्वेश्चंस, इसी आंसर्स को तुम्हें किताब पर पेंसिल से लिखनी चाहिए और एक क्लास वर्क में तुम्हें कॉपी करनी भी चाहिए। आज की क्लास को मैं समाप्त करती हूँ बच्चों। अगले एकाकी में इस एकाकी के और मैंने बताती हूँ। अब तक की क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।